एक मिनट। तो बच्चों आज मैं आपको ये बताऊंगा कि किसी भी रेडियो बटन से जो वैल्यूज़ होती हैं वो कैसे हासिल की जाती हैं, या किसी भी रेडियो बटन से हम ये कैसे जान पाते हैं कि उस रेडियो बटन को क्लिक किया गया है या नहीं थ्रू जावास्क्रिप्ट। क्या रेडियो बटन को क्लिक किया गया है या नहीं किया गया है थ्रू जावास्क्रिप्ट, वो चीज़ हम जानते हैं यहाँ पे। तो एक मिनट ज़रा आप मुझे दीजिए, मैं इस फाइल को ज़रा सेव कर दूँ। ये दूसरी क्लास की फाइल बनी मुझे हुई है आपकी स्क्रीन शो नहीं हो रही है। जी। एक मिनट रुके बच्चे, मैं स्क्रीन भी शेयर कर देता हूँ आपको। तो यहाँ पर हम ज़रा इस फाइल को पहले सेव कर दें, पाइथन टू मा। ठीक है जी, इसे भी क्लोज करो। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ भाई। ये लीजिए भाई, स्क्रीन शेयर की जा रही है और स्क्रीन शेयर हो रही है। तो मैं यहाँ पे अपना टाइटल लिखना स्टार्ट कर देता हूँ कि हमें आज पढ़ना क्या है। तो भाई हमें जो आज पढ़ना है टॉपिक, उस टॉपिक का नाम है हाउ टू गेट वैल्यूज़ फ्रॉम रेडियो बटन selected radio button using जावास्क्रिप्ट। ये हमारा आज का टॉपिक है, हाउ टू गेट वैल्यूज फ्रॉम selected रेडियो बटन यूजिंग जावास्क्रिप्ट। देखो रेडियो बटन एक फाइल के अंदर या एक वेबसाइट के अंदर किसी चीज़ के लिए एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं। लेकिन रेडियो बटन की जो खासियत होती है वो खासियत ये होती है कि रेडियो बटन में से अक्सर या रेडियो बटन में से हमेशा एक ही रेडियो बटन एक्टिव होता है, ऑन होता है, सिलेक्ट होता है, बाकी सारे डीसिलेक्ट हो जाते हैं किसी एक के सिलेक्ट होते ही। ये खूबी तो आप सबको पता ही होगी। यस सर। तो उसी चीज़ को भी हमें यहाँ पे ध्यान में रखना है और फिर हमें जानना है कि जो भी रेडियो बटन सिलेक्ट किया जा रहा है उस रेडियो बटन की वैल्यू क्या आ रही है। तो मैं यहाँ पे आपको एक सॉल्यूशन के रूप में ये बताना चाहूँगा सबसे पहले तो, क्या टू गेट द वैल्यू ऑफ selected radio button, a user defined function can be created। यानी हम अगर चाहते हैं कि हम किसी रेडियो बटन की वैल्यू को हासिल करें तो हम क्या कर सकते हैं, सॉरी सिलेक्टेड रेडियो बटन की, तो हम पहले तो एक यूज़र फंक्शन बनाएंगे या बना सकते हैं दैट गेट्स all radio buttons with the name attribute and finds the radio button and find out the radio button and find the radio button using radio button selected using the checked property। एक प्रॉपर्टी का नाम आ रहा है चेक प्रॉपर्टी। तो यहाँ लिखा हुआ है द checked property returns true if the radio button is selected and false otherwise। OTH here, WIC otherwise। अब यहाँ पे लिखेंगे हम if there are multiple radio buttons in a web page,
first all the input tags are fetched and then the values of all the tags that have type as radio and are selected as and are selected are displayed. भाई नज़र आ रहा है आप सबको? पढ़ा जा रहा है आप लोगों से? यस सर। यस सर। सर अब यहाँ पे जो मैंने ये इतनी लंबी चौड़ी बात लिखी है आप लोगों को समझाने के लिए लिखी है कि अगर हम किसी भी रेडियो बटन से वैल्यू लेना चाहते हैं तो सबसे पहला काम हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहला काम है हमें जब रेडियो बटन बनाते हैं क्या लिखकर इनपुट टाइप रेडियो ऐसा लिखते हैं हम, इनपुट टाइप बराबर रेडियो। ठीक है, बहुत सारी जगहों पे क्या होता है जब किसी भी रेडियो बटन को बनाया जाता है तो लिखते हैं सिर्फ केवल इनपुट टाइप रेडियो बस, और यहाँ पे लिख दिया उन्होंने मेल एग्जाम्पल के तौर पे, या फिर यहाँ पे लिख दिया इनपुट टाइप रेडियो और यहाँ पे लिख दिया फीमेल। ठीक है, इस तरह से लिख दिया तो ये रेडियो बटन यहाँ से बन तो जाएगा इस तरीके से, लेकिन इसमें दिक्कत क्या आएगी कि इनमें आपस में कोई रिलेशन नहीं होगा, पहले रेडियो बटन में और दूसरे रेडियो बटन में। अगर आपने पहले सेलेक्ट किया तो पहला भी सेलेक्ट हो जाएगा, दूसरा सेलेक्ट किया दूसरा भी हो जाएगा, यानी आपका जो वेब पेज है वो इन दोनों में से केवल किसी एक को सेलेक्ट नहीं करेगा और किसी दूसरे बाकी को डिसेलेक्ट नहीं करेगा। अब अगर हम चाहते हैं कि भाई इन दोनों में रिलेशन क्रिएट हो और इन दोनों में से केवल और केवल क्या हो, एक ही सेलेक्ट हो, दूसरा ऑटोमेटिक क्या हो जाए, डीसेलेक्ट हो जाए, तो फिर आपको कहा जाता है कि यहाँ पे आप स्पेशली एक एट्रीब्यूट यूज़ करो जिसका नाम है नेम एट्रीब्यूट। कौन सा एट्रीब्यूट? नेम एट्रीब्यूट। अब आप यहाँ पे भी लिखो नेम एट्रीब्यूट। नेम कौन सा एट्रीब्यूट लिखना है बेटे? नेम एट्रीब्यूट लिखना है। अब नेम एट्रीब्यूट के अंदर आपको इन्हें एक नाम देना है, वो नाम जो आप इस्तेमाल करोगे जावास्क्रिप्ट के लिए या आप इस्तेमाल करोगे CSS के लिए या आप इस्तेमाल करोगे और साथ साथ इस्तेमाल करोगे ग्रुप के लिए, इन दोनों को ग्रुप में करने के लिए। तो HTML के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो HTML का पॉइंट ऑफ व्यू कहता है कि हम इन दोनों चीज़ों को करना चाहते हैं ग्रुप। क्या करना चाहते हैं? ग्रुप में करना चाहते हैं, जिससे फ़ायदा क्या होगा? जिससे फ़ायदा ये होगा बेटा, आप लोगों को स्क्रीन नज़र नहीं आ रही मेरी? सर आ रही है, बिल्कुल क्लियर आ रही है सर। पढ़ा जा रहा है? सर आ रही है। यस सर। भाई मैं कह रहा हूँ पढ़ा भी जा रहा है ना आप लोगों से? यस सर। हाँ, भाई शहरी नाम से पढ़ा जा रहा है? आपको प्रॉब्लम हो रही है? प्रॉब्लम तो वैसे बेटे नहीं होनी चाहिए। भाई अगर यहाँ प्रॉब्लम हो रही है पिन कर दो स्क्रीन, हाँ जूम भी कर सकते हो आप, फ़ोन रोटेट कर लो। अच्छा अच्छा बेटे, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये ज़्यादा बेहतर व्यू है। जी सर।
यस सर। तो अब मैं देखो यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे ये करूँगा कि यहाँ पर मैं एक नाम दे दूँगा और वो नाम मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ जेंडर, यहाँ पे भी लिख सकता हूँ जेंडर। तो दोनों में जेंडर आप लिख दीजिए। ये नाम आपने अपनी तरफ से दिया है, ये नाम कुछ भी हो सकता है, जेंडर हो सकता है, जैन हो सकता है, जी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और इस नाम को देने का सबसे पहला HTML की पर्पस से मतलब क्या है, HTML के पर्पस से क्या मतलब है, या HTML की साइड से क्या मतलब है इसका मतलब ये है कि हम इन दोनों डेटा को ग्रुप करना चाहते हैं, इसको नहीं, इन दोनों डेटा को ग्रुप करना चाहते हैं, इस इनपुट को और इस इनपुट को। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक नई फाइल में ले जाकर इस पहले बात को समझा देता हूँ, अगर आप लोग भूल गए हो तो हम यहाँ पे अपनी फ़ाइल को सेव करते हैं डेस्कटॉप पे। मेरे पास एक HTML नाम का फ़ोल्डर है जहाँ मैं अपनी सारी फाइलें आजकल सेव कर रहा हूँ, और मैं यहाँ लिखता हूँ पहले तो रेडियो बटन विथ जावास्क्रिप्ट .html, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ भाई HTML, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रेडियो बटन विथ जावास्क्रिप्ट। चलिए ये लिखा आपने। अभी आप इसके पार्ट को लिख लीजिए, लेकिन छोड़ दीजिएगा इसे ब्लैंक, इसमें अभी हम कुछ नहीं करेंगे क्योंकि पहले मैं आपको HTML वाली बात समझा रहा हूँ। अब यहाँ आइए, आप क्या लिखेंगे, आप इनपुट, और इससे पहले आप लिख लीजिए क्या, सिलेक्ट योर सेलेक्ट जेंडर, ये लिख दिया आपने लिखा यहाँ पे इनपुट टाइप बराबर रेडियो, ठीक है। और अब इसी को सेव करते हैं और इसी को यहाँ पे पेस्ट करते हैं और दोनों के बीच में BR दे देते हैं, ठीक है। अभी आप देखोगे मैंने कुछ नहीं करा सिवाय किस बात के, सिर्फ क्या लिखा मैंने, इनपुट टाइप बराबर रेडियो, और नेम भी अभी मैंने ब्लैंक छोड़ दिया, नेम भी अभी नहीं दे रहा मैं। तो राइट क्लिक करता हूँ, मैं अपने ब्राउज़र में जाता हूँ, और अपने ब्राउज़र में जब मैं जाऊँगा यहाँ पे भी मैं BR कर देता हूँ भाई, यहाँ पे भी BR कर देता हूँ। तो जैसे मैं अपने ब्राउज़र में जाऊँगा तो मेरे ब्राउज़र के अंदर जाने पर मुझे मेरा लेआउट कुछ ऐसा मिलेगा। तो इनपुट टाइप लिखने से केवल ये सर्कल बना हुआ आ रहा है जिसे हम रेडियो बटन बोलते हैं। इतनी बात तो आप सबको पता होगी। यस सर। अब अगर मैं यहाँ पे सेकंड वाले को सिलेक्ट कर लूँ, देन उसके बाद मैं फर्स्ट वाले को सिलेक्ट करूँ, तो मुझे क्या नज़र आ रहा है, दोनों ही सिलेक्ट हो रहे हैं। दोनों ही सिलेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो अब ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि दोनों सिलेक्ट हो। और फिर दूसरा रेडियो बटन किस चीज़ का बन रहा है ये तो पता नहीं लग रहा, तो हम यहाँ पे लिख देंगे क्या, मेल, और यहाँ पे लिख देंगे क्या, फीमेल। इसको लिखने से क्या होगा, इसको लिखने से अब हमें पता लग पाएगा कि अगर आप फर्स्ट वाला रेडियो बटन सेलेक्ट कर रहे हो तो मेल के लिए कर रहे हो, सेकंड वाला सेलेक्ट कर रहे हो तो फीमेल का। बट अभी भी तो बात वही आ रही है, कौन सी, दोनों सिलेक्ट हो रहा है। कि सिलेक्ट क्या हो रहा है, दोनों सिलेक्ट हो रहे हैं। तो अब हम क्या करें यहाँ पे, अब हम ये करेंगे कि भाई दोनों में जो है एक नेम एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे। कौन सा एट्रीब्यूट, नेम नाम का एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे, और नेम नाम के एट्रीब्यूट के अंदर क्या कर देंगे, हम एक नाम देंगे जो दोनों में कॉमन होना चाहिए। और नाम कुछ भी रखा जा सकता है, लेकिन रखो हमेशा ऐसा जो आपके चीज़ को, आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करे। तो मैंने क्या नाम रखा है यहाँ पे, जेंडर। अब सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, और अब पहले मेल को सिलेक्ट करते हैं, देन फीमेल को सिलेक्ट करते हैं। तो क्या नज़र आया आपको, सर अब इनमें से कोई एक, अब इनमें से कोई एक हो रहा है, ठीक है। और अगर अब मैं यहाँ पे ये भी करूँ कि भाई मैं यहाँ पे एक और ऑप्शन क्रिएट कर देता हूँ, क्योंकि आजकल कुछ और वेबसाइट्स के अंदर 3 ऑप्शंस होते हैं और ये रखे जाते हैं लीगली, और ये रख दिया गया क्या, अदर या अदर्स, व्हाटएवर, ठीक है। हाँ बिल्कुल, कोई बात नहीं भाई, ऐसे रखा जाते हैं ऑप्शंस, और अच्छी बात है कि आज के ज़माने में ये ऑप्शन है मौजूद लोगों की भलाई के लिए। तो यहाँ पे ये रखा गया, इस पर क्लिक किया गया, इस पर क्लिक किया। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम 10 ऑप्शन भी बना दें और 10 के 10 में हम नेम क्या दे दें, सेम नाम दे दें, क्या दे दें, कॉमन नेम दे दें 10 के 10 में, तो इसका मतलब क्या होगा कि 10 में से कोई एक ही क्या होगा, एक ही सिलेक्ट होगा। एक ही सिलेक्ट होगा। अब
आप अगर ये चाहते हो कि जब मैं इस रेडियो बटन को सिलेक्ट करूं, कौन से वाले को, इस वाले को या फीमेल वाले को या फिर मेल वाले को सिलेक्ट करूं, तो मैं इनके डेटा को सिलेक्ट करके इनकी वैल्यू भी हासिल कर सकूं। क्या कर सकूं? इन डेटा को सिलेक्ट करने से इनके अंदर क्या है, ये रेडियो बटन किस वैल्यू को मुझे देगा वो जान सकूं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे एक तीसरा एट्रीब्यूट यूज़ करना पड़ेगा रेडियो बटन के अंदर, जिसे बोलते हैं वैल्यू। क्या बोलते हैं? वैल्यू। और इस वैल्यू के अंदर मैं लिख दूंगा यहाँ पे क्या, मैं यहाँ पे लिख दूंगा मेल। क्या लिख दूंगा? मेल। यानी ये जो बाहर, ये जो आपको इनपुट टाइप के बाहर MALE मेल लिखा हुआ नजर आ रहा है, ये तो ये मेल है जो यूजर को नजर आएगा। ठीक है, जो किसको नजर आएगा? यूजर को। आपके यूजर को नजर आ रहा है। ये HTML के पेज पे नजर आने वाली इंफॉर्मेशन है। लेकिन इस बटन के अंदर कौन सी वैल्यू छुपी हुई है वो किससे पता लगेगा? वैल्यू बराबर मेल से। वैल्यू से। ऐसे आप यहाँ लिखो वैल्यू बराबर फीमेल और ऐसे आप यहाँ पे लिखो क्या, वैल्यू बराबर अदर्स। बिल्कुल ठीक। तो अब क्या होगा, अब यूज़र जब इनमें से किसी भी रेडियो बटन को सिलेक्ट करेगा और हम जावास्क्रिप्ट से पता लगाना चाहेंगे कि इस रेडियो बटन की वैल्यू क्या है, तो जावास्क्रिप्ट इसको नहीं देखेगा। जावास्क्रिप्ट इस चीज़ को तो जानता ही नहीं कि यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ क्या लिखा हुआ है। जावास्क्रिप्ट किस चीज़ बात को जानेगा कि यहाँ क्या लिखा हुआ है, वैल्यू को जानेगा। हाँ, जावास्क्रिप्ट यहाँ से जानेगा इस बात को। क्लियर? यस सर। यस सर। ये बहुत छोटी सी बात है बेटे, बहुत बेसिक सी बात है। पहला काम तो ये होगा। दूसरा काम क्या होगा? दूसरा काम ये होगा कि अगर आप चाहते हो कि इन जब भी इस पेज को रिफ्रेश किया जाए पहले से एक रेडियो बटन बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्ट हो। अभी जैसे मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, क्या पहले से कोई भी सिलेक्टेड है? नो सर। तो मैं अगर चाहता हूँ कि इनमें से कोई ऑलरेडी सिलेक्टेड हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पर आना पड़ेगा और लिखना पड़ेगा किसी एक के अंदर जाकर चेक्ड। क्या लिखना होगा? चेक्ड। तो अब क्या होगा, अब बाय डिफ़ॉल्ट जब भी मैं पेज को रिफ्रेश करूंगा मेरा मेल ऑप्शन ऑलरेडी क्या माना जाएगा? सिलेक्ट माना जाएगा। सिलेक्ट माना जाएगा। तो ये बात आप ध्यान रखें, ये वाली बात आप ध्यान रखें कि भाई चेक प्रॉपर्टी के थ्रू ही आपका कोई भी रेडियो बटन पहले से क्या कंसीडर होता है? सेलेक्ट कंसीडर्ड होता है, चेक कंसीडर्ड होता है। सिलेक्ट कह लो, चेक कह लो, जो मर्जी। क्लियर? यस सर। यस सर। भाई क्लियर हो रही है मेरी बात? यस सर। यस सर। ओके, अब मैं आपको आज एक नई चीज़ और सिखाऊंगा। वो क्या सिखाऊंगा ज़रा वो भी समझते हैं। तो भाई पहले तो मैं यहाँ पे एक बटन बनाऊंगा और यहाँ पे लिखूँगा इनपुट टाइप बराबर बटन। और बेटा कोई सो तो नहीं रहा? नो सर। नो सर। नो सर। अच्छा भाई, ट्राई रेडियो, यह बड़ा लंबा नाम हो जाएगा लेकिन लिख देता हूँ। चलो, ट्राई रेडियो बटन और ऑन क्लिक यहाँ पे हम यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे? ऑन क्लिक। ऑन क्लिक यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पे सबसे बेस्ट एग्जांपल जो देखी जाती है वो आमतौर पे ऑन क्लिक की ही देखी जाती है कि जब बटन पे क्लिक किया जाए तब इन रेडियो बटन में से जो भी रेडियो बटन सिलेक्ट होगा उसकी वैल्यू आपको बताई जाएगी कि क्या वैल्यू सिलेक्ट हुई है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे एक फंक्शन का नाम देना है ऑन क्लिक के अंदर। क्या आपने अभी कोई फंक्शन बनाया है? नो सर। तो क्या करेंगे हम? फंक्शन क्रिएट करेंगे। हम एक फंक्शन क्रिएट करेंगे और फंक्शन क्रिएट करने के लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा? जावास्क्रिप्ट। अबे नालायक को, स्क्रिप्ट टैग में। कहाँ पे जाना पड़ेगा? स्क्रिप्ट टैग में। ये मुस्कान आई है बोलते हुए मैं। तो स्क्रिप्ट टैग में चलते हैं हम। यहाँ लिखेंगे हम आकर फंक्शन। फंक्शन के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे टेस्ट रेडियो, RADIO रेडियो और BUTBUTTY बटन। नाम देने का रूल समझ चुके हो सारे के सारे? कितने शब्द हैं? तीन शब्द हैं। तीनों शब्द में स्पेस नहीं होगा। दूसरा कि हर फर्स्ट वर्ड को छोड़ के जितने भी वर्ड्स होंगे उनका फर्स्ट वर्ड कैपिटल होगा। उनका फर्स्ट लेटर बेटे, फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। यस सर। ठीक है? यस यस सर। यस सर।
चलो जी, ये हम नाम देने का रूल हमने जान लिया है यहाँ पे। अब आते हैं नीचे, और अब हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। किसका? क्योंकि हम उसका इस्तेमाल तब करते हैं जब हमने आईडी दी हो। क्या हमने इनपुट टाइप बराबर रेडियो में कहीं पे किसी में भी आईडी लिखी है कि इसकी आईडी ये है, इसकी आईडी है, इसकी आईडी ये है? नो सर। भाई वो आईडी No, तो तभी sir. यूज कर सकते हैं जब आईडी लिखी हो। यस सर। तो Yes, आईडी sir. लिखी Yes, गई है sir. कहीं पे? नो सर। तो बच्चों अब क्या करेंगे हम? अब हम ये करेंगे कि हम यहाँ पे एक वेरिएबल बनाते हैं। वेरिएबल का नाम हम जो चाहे रख सकते हैं। मैं यहाँ पे v नाम का वेरिएबल बना लेता हूँ, और अब मैं लिखूँगा v बराबर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय नेम। गेट एलिमेंट्स बाय नेम फंक्शन का नाम, एक नए फंक्शन का नाम है। क्या लिखा मैंने? गेट एलिमेंट्स बाय नेम। दोबारा लिख के दिखा रहा हूँ मैं आपको। v बराबर डॉक्यूमेंट्स डॉट गेट एलिमेंट्स बाय नेम। ये आपके फंक्शन है। इसमें एलिमेंट्स स्पेलिंग है एलिमेंट्स। पहले वाले में क्या था? गेट एलिमेंट बाय आईडी। इसमें गेट एलिमेंट्स बाय नेम। बहुत ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पे एलिमेंट नहीं एलिमेंट्स है। क्या है? एलिमेंट्स। एलिमेंट्स है, ठीक है। और अब आप यहाँ पे क्या करोगे? आप यहाँ पे दोगे अपने रेडियो बटन के नेम को। तो आपके रेडियो बटन का नेम क्या है? जेंडर। यहाँ पे भी जेंडर है, नेम बराबर जेंडर। सेकंड वाले में नेम बराबर जेंडर, और थर्ड वाले में नेम बराबर जेंडर। इसलिए यहाँ पे फंक्शन का जो नाम है वो है गेट एलिमेंट्स। एलिमेंट्स का मतलब होगा वैल्यूज या डेटाज बाय नेम, यानी जेंडर नाम की मदद से जो भी एलिमेंट्स हैं। जैसे एक एलिमेंट है कौन सा? मेल वाला, फीमेल वाला, अदर वाला। उन सब के डेटा को किस में दो? मुझे वी वेरिएबल में। वी वेरिएबल में दो, ठीक है। अब मैं आपको एक बहुत बेसिक सा तरीका बताऊंगा। वो बेसिक सा तरीका क्या है? अब मैं यहाँ पर आऊँगा, यहाँ लिखूँगा इफ़, और इफ़ लिखने के बाद मैं यहाँ पे ये जानना चाहूँगा। अच्छा हाँ, सबसे पहले तो मैं आपको भाई ये बता दूँ कि यहाँ पे जो v नाम का वेरिएबल है वो v नाम का वेरिएबल बन चुका है आपका क्या? एक एरे। क्या बन चुका है? एरे। v नाम का वेरिएबल आपका एरे वेरिएबल बन चुका है। एरे वेरिएबल क्यों बन चुका है? क्योंकि इसके अंदर एक सिंगल वैल्यू नहीं आई है, बल्कि इसके अंदर आई है मल्टीपल वैल्यूज। क्यों आई हैं? यस सर। क्यों आई है मल्टीपल वैल्यूज? क्योंकि नेम नाम का जो एट्रीब्यूट है, जेंडर जिसकी वैल्यू दी गई है, वो एक इनपुट टैग में लिखा गया है, एक से ज़्यादा में लिखा गया है। सर एक से ज्यादा में लिखा गया। क्या वो एक इनपुट टैग के अंदर लिखा गया है, एक से ज़्यादा में लिखा गया है? एक से ज्यादा। एक से ज़्यादा में लिखा गया है। यस सर। तो इसीलिए जो आपने जब भी आप गेट एलिमेंट्स बाय नेम का इस्तेमाल करोगे, उससे जो भी वेरिएबल में वैल्यू स्टोर होंगी वो एरे के रूप में होंगी। किसके रूप में होंगी? एरे के। और एरे का मतलब होता है एक ऐसा वेरिएबल जिसमें जो एक से ज़्यादा वैल्यूज को क्या करता है? अपने अंदर होल्ड करता है। क्या? ऐसा वेरिएबल जो अपने अंदर एक से ज़्यादा वैल्यूज को होल्ड करता है। तो अब आपको पता है यहाँ पे कितने यहाँ पे वो हैं इनपुट टाइप जिसके अंदर जेंडर यूज हुआ? 3। यस सर। भाई यहाँ पे 3 इनपुट टाइप है जिसमें जेंडर वैल्यू यूज हुई है, जेंडर नेम यूज हुआ है। तो अब आप इसे लिखोगे कैसे? मैं आपको पहले सिंपल तरीका बता रहा हूँ जो थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन इंशाल्लाह फिर मैं आपके लिए छोटा सा कर दूँगा उस तरीके को। तो आप यहाँ लिखोगे इफ़, और यहाँ पे लिखोगे वी और स्क्वायर ब्रैकेट दोगे। क्या दोगे? और v के अंदर लिखोगे 0। बिल्कुल, पहले आप लिखोगे v के बाद स्क्वायर ब्रैकेट में 0, और यहाँ लिखोगे डॉट चेक्ड। क्या लिखोगे? डॉट लगाओगे चेक्ड। ये जो चेक्ड है ये एक प्रॉपर्टी का नाम है, और ये प्रॉपर्टी आमतौर पे हम चेक बॉक्स और रेडियो बटन इन दो के लिए यूज़ करते हैं। किसके लिए?
सर रेडियो बटन रेडियो बटन या चेकबॉक्स, देखिए आपको यहाँ पे लिखा हुआ मैंने दिखाया था कि एक एट्रीब्यूट का नाम है द एंड फाइंड द रेडियो बटन सिलेक्टेड यूजिंग द चेक प्रॉपर्टी, द चेक प्रॉपर्टी रिटर्न्स ट्रू इफ द रेडियो बटन सिलेक्टेड, रिटर्न फॉल्स अदरवाइज। यानी हम जावास्क्रिप्ट में इस प्रॉपर्टी की मदद से क्या पता लगा सकते हैं कि कोई रेडियो बटन सिलेक्टेड है या नहीं, कोई रेडियो बटन सिलेक्टेड है या नहीं। अगर इसका आंसर ट्रू आया तो सिलेक्टेड है, अगर इसका आंसर फॉल्स आया तो नहीं है। और आप सब जानते हो कि जितने भी रेडियो बटन होंगे उनमें से केवल एक ही क्या हो सकता है, सिलेक्ट हो सकता है, लेकिन हमें नहीं पता कि कौन सा सिलेक्ट होगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमने यहाँ लिखा V0 स्क्वायर ब्रैकेट में। V0 का मतलब ये है जेंडर की ज़ीरो वैल्यू, ज़ीरो वैल्यू का मतलब पहली वैल्यू। यानी आपको मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि V के अंदर कुछ इस तरीके से डेटा आया है। V बराबर मैं ऐसे लिख देता हूँ कि V के अंदर कुछ इस तरीके से डेटा आया है। एक डेटा आ गया है मेल, एक डेटा आ गया है फीमेल, और एक डेटा आ गया है अदर्स। अब V के अंदर जो पहला डेटा आया है मेल, वो है 0 इंडेक्स पे, यानी एरे के अंदर जो पहली पोजीशन होती है वो 0 से काउंट होती है। कहाँ से काउंट होती है? 0 से। हाँ। जीरो से। और एरे के अंदर जो दूसरी वैल्यू होती है वो कैसे काउंट होती है? वो 1 से काउंट होती है। 1 से। और तीसरी वैल्यू जो होती है वो कहाँ से काउंट होती है? वो 2 से काउंट होती है। ठीक है, एरे का कॉन्सेप्ट समझ लीजिए आप, एरेस का कॉन्सेप्ट कि वी हमारा कैसा वेरिएबल बना है भाई, एरे टाइप का वेरिएबल बना है। वी हमारा कैसा वेरिएबल बना है, एरे टाइप का वेरिएबल बना है, क्योंकि हमने यहाँ पे कौन सा टैग यूज़ करा है, गेट एलिमेंट्स बाय नेम। और जब भी ये मेथड यूज़ होगा, ये फंक्शन यूज़ होगा, हमारा जो वेरिएबल होगा वो एरे टाइप ही होगा। अब इसके अंदर एक वैल्यू नहीं है, इसके अंदर एक से ज़्यादा वैल्यूज़ हैं, इसमें एक से ज़्यादा चीज़ें हैं जो कुछ इस तरीके से हमें नज़र आएंगी। आप चाहें तो एक बार ध्यान से देख लीजिए मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि वी वेरिएबल में अगर देखा जाए तो वी वेरिएबल के अंदर 3 वैल्यूज़ आ गई हैं। एक प्लेस पर, फर्स्ट प्लेस पे इसकी जो वैल्यू है वो मेल है, सेकंड प्लेस पे जो इसकी वैल्यू है वो फीमेल है, थर्ड प्लेस पे इसकी जो वैल्यू है वो अदर्स है। अब अगर मैं चाहता हूँ उसकी फर्स्ट वैल्यू को कंपेयर करना तो मैं लिखूँगा V0। अगर मैं उसकी सेकंड वैल्यू को कंपेयर करना चाहता हूँ, अगर मैं उसकी फर्स्ट वैल्यू को कंपेयर करना चाहता हूँ, चेक करना चाहता हूँ, तो मैं लिखूँगा V0। और V0 का मतलब क्या होगा, मैं किसके बारे में बात करना चाह रहा हूँ, मेल के बारे में। और अगर मैं यहाँ लिखूँगा V1 तो V1 का मतलब क्या होगा कि मैं किसके बारे में बात करना चाह रहा हूँ, फीमेल। मैं फीमेल वाले बटन, रेडियो बटन के बारे में बात करना चाह रहा हूँ। और अगर मैं यहाँ लिखूँगा क्या V2 तो मेरे बच्चे में किसके बारे में बात करना चाह रहा हूँ, अदर्स मैं बटन। अदर्स। बिल्कुल ठीक। तो अगर मैंने यहाँ इफ़ में आकर लिखा इफ़ V0 डॉट चेक्ड, तो इसका मतलब क्या है, क्या फर्स्ट मेल को चेक करना, रेडियो बटन सिलेक्टेड है, इस बात को चेक किया जा रहा है यहाँ पे। किस बात को, क्या पहला रेडियो बटन सिलेक्टेड है? अगर है, क्या अगर है तो क्या होना चाहिए, होना चाहिए कि हम अलर्ट शो कराएंगे और उस अलर्ट के अंदर लिख देंगे हम क्या, सिलेक्टेड रेडियो बटन वैल्यू इज, और यहाँ पे लिख देंगे क्या, V0 डॉट वैल्यू। क्या लिखना होगा आपको अब यहाँ पे, आपने एक अलर्ट मैसेज दिया, एक अलर्ट मैसेज दिया, उस अलर्ट के अंदर लिखा सिलेक्टेड रेडियो बटन वैल्यू इज, या सिलेक्टेड मत लिखो, आप सिर्फ लिख दो रेडियो बटन वैल्यू इज, क्योंकि आपको पता है कि जो भी रेडियो बटन सेलेक्ट होगा उसकी वैल्यू शो होगी। तो यहाँ पे लिखा आपने रेडियो बटन वैल्यू इज। अब आप चाहते हो कि जो फर्स्ट वाला रेडियो बटन उसकी वैल्यू आपको दर्शाई जाए, दिखाई जाए। अगर पहला वाला रेडियो बटन सेलेक्ट है तो आप क्या करोगे, आप लिखोगे V0 डॉट, और V0 के बाद आपको लिखना पड़ेगा क्या, वैल्यू। जब तक आप वैल्यू नहीं लिखोगे, उसकी जो ये वैल्यू है नीचे जो आपने यहाँ पे दी थी, कौन सी वैल्यू,
ये इनपुट टाइप के अंदर ये जो वैल्यू दी थी आपने, ये क्या नहीं Yes, होगी, sir. यस सर ये डिस्प्ले नहीं होगी। क्या नहीं होगी, Display. डिस्प्ले नहीं होगी डिस्प्ले नहीं होगी। ये डिस्प्ले नहीं होगी। चलो मैं इतना सा काम आपको करके दिखाता हूँ। अब मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ टेस्ट रेडियो बटन ऑन कॉलिंग के अंदर, टेस्ट रेडियो बटन फंक्शन की कॉलिंग कराते हैं, सेव करते हैं, हम अपने पेज पे जाते हैं और एक बार रिफ्रेश करते हैं। अब मैं ज़रा यहाँ पे रेडियो बटन पे क्लिक करता हूँ और देखता हूँ कि क्या यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, रेडियो बटन वैल्यूज इज मेल। यस सर। यस सर अब मैं यहाँ पे sir. फीमेल सेलेक्ट कर लेता हूँ या अदर सेलेक्ट कर लेता हूँ और रीड बटन पे क्लिक करता हूँ। क्या कुछ लिखा हुआ आया? नो नो सर सर नो क्यों सर। नहीं लिखा हुआ आ रहा? क्योंकि मैंने बाकियों के लिए कंडीशंस लगाई नहीं। Yes, sir. तो हम बाकियों के लिए कैसे कंडीशंस लगेगी? अब हम यहाँ पे एल्सिफ लेटर बनाएंगे। क्या बनाएंगे? एल्सिफ लेटर। और जिनको याद नहीं एल्सिफ लेटर, तो पिछले वाला टॉपिक निकाल के देखो एल्सिफ लेटर का कि क्या लिखवाया था मैंने आप लोगों को, कि हम एक से ज़्यादा कंडीशंस दे सकते हैं और एक ही कंडीशन उसमें से क्या होती है, एग्जीक्यूट। तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे एल्स इफ़, यानी एल्स इफ़ हमारा तब काम करेगा जब हमें पता लगेगा कि पहले वाला रेडियो बटन सेलेक्ट नहीं किया गया है। तो हम एल्स इफ़ लगाकर अब सेकंड वाले रेडियो बटन को चेक करेंगे। कैसे? V1, क्योंकि मैंने आपको बताया एरे की जो चेकिंग होती है या एरे के अंदर जो प्लेसिंग होती है वो 0 से होती है। तो सेकंड वैल्यू के लिए हमने यहाँ पे लिखा। और यहाँ पे हम किस लिए कर रहे हैं ये वाला काम? क्या? सेकंड रेडियो बटन सिलेक्टेड है, इस बात को यहाँ पे चेक कर रहे हैं। अगर ये वाला रेडियो बटन सिलेक्ट होगा तो अब हम क्या करेंगे, तो इसकी वैल्यू प्रिंट करा देंगे भाई। कैसे? यहाँ पे वैल्यू लिख देना, लेकिन यहाँ पे क्या लिख देंगे, V1 डॉट वैल्यू। क्या लिख देंगे? V1 डॉट वैल्यू One. बिल्कुल। और हम यहाँ पे अब चेक कराएंगे क्या, और अगर हमारा 0 इंडेक्स भी वो नहीं है, हमारा 1 इंडेक्स भी नहीं है, तो आखिरकार फिर कौन सा होगा रेडियो बटन सेलेक्ट? फिर तो तीसरा, अदर्स फिर तो तीसरा ही होगा। यस सर तो तीसरे के लिए आप क्या कर सकते हो, तीसरे के लिए आप सिर्फ एल्स लगा दो। क्या कर दो? एल्स If लगा else. सिर्फ एल्स लगा दो, क्योंकि अगर पहला भी नहीं है भाई, दूसरा भी नहीं है, तो तीसरा ऑटोमेटिक किसके लिए काम करेगा? एल्स वो अदर्स के लिए तीसरा ऑटोमेटिक अदर्स के लिए काम करेगा। बिल्कुल ठीक। तो दिस वन विल ऑटोमेटिकली या ऑटोमेटिकली वर्क फॉर थर्ड रेडियो बटन। ठीक है। तो बच्चे मैं यहाँ पे बहुत लंबा चौड़ा नहीं कर रहा काम, लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए मुझे एक एक बात यहाँ पे कमेंट में मेंशन करनी पड़ रही है। तो इस बात जी को सर। समझते हुए चलिए अब ज़रा देखते हैं क्या हमारे लिए ये काम करता है या नहीं करता। तो भाई पहले रेडियो बटन पे क्लिक करता हूँ, मैं बटन पे क्लिक करता हूँ तो लिखा हुआ आया क्या, रेडियो बटन वैल्यू इज़ मेल। नज़र आ रहा है? जूम करके देखिए। यस सर आ रहा है यस सर आ रहा है। अब एक काम करते हैं, हम अदर्स को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब देखो फीमेल नहीं कर रहा मैं, किसको सिलेक्ट कर रहा हूँ? अदर्स को, अदर्स क्योंकि रैंडमली हम कोई भी सिलेक्ट करेंगे देखेंगे। अब दोबारा क्लिक करते हैं। अब क्या लिखा हुआ आ रहा है बेटे? रेडियो बटन वैल्यू इज अदर्स अदर्स अब एक काम करते हैं, फिर से आते हैं और अब यहाँ पे फीमेल वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं। क्या लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पे? रेडियो बटन वैल्यू इज फीमेल इस फीमेल। फीमेल। तो यहाँ तक क्लियर हो गया? यस सर Yes, sir. क्या आपका Yes, sir. क्या आपका ये प्रोग्राम परफेक्टली काम कर रहा है? जी सर। यस सर यस सर। Yes, sir. कोई दिक्कत तो नहीं आ रही इसमें? नो सर नो सर। क्योंकि Yes, इस sir. प्रोग्राम की खूबी ये है कि इस प्रोग्राम में जैसे आप इसको ओपन करोगे बाय डिफ़ॉल्ट क्या सिलेक्ट मिलेगा आपको? और मेल मेल सिलेक्ट मिलेगा, इसलिए हमेशा आपके पास कोई ना कोई एक रेडियो बटन का आंसर आएगा ही आएगा। अगर आपने कुछ भी सिलेक्ट नहीं करा तब भी बाय डिफ़ॉल्ट मेल सिलेक्टेड है, तो उसका आंसर आपको मिलेगा मिलेगा। अगर आपने क्या लगा रखी, चेक प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी लगा रखी है? चेक 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 प्रॉपर्टी। चेक प्रॉपर्टी लगा रखी है।
ठीक है। तो बच्चे ये प्रोग्राम मेरा परफेक्ट काम कर रहा है, लेकिन इस प्रोग्राम में अभी एक छोटी सी खामी है। छोटी सी खामी ये है कि अगर किसी वक्त पे मुझे कोई ऐसा सीक्वेंस बनाना पड़ता है जहाँ पे एक रेडियो बटन नहीं है बल्कि 10 रेडियो बटन्स हैं। कितने रेडियो बटन्स हैं? 10 रेडियो 10 बटन्स हैं। तो मुझे 10 रेडियो बटन्स के लिए ये इफ़ कंडीशन, इफ़, एल्स इफ, एल्स इफ, एल्स इफ, एल्स इफ, एल्स इफ, एल्स इफ कर करके लगानी पड़ेगी, क्योंकि एक से ज़्यादा नहीं है, एक नहीं होंगे, एक से ज़्यादा होंगे, तो हर एक के लिए एक इफ़ कंडीशन काम करेगी। अब सबसे पहले ध्यान रखो, ये है एल्स इफ लैडर। एल्स इफ लैडर में पहला जो कंडीशन होता है वो सिर्फ इफ़ से होता है, बीच की जितनी भी कंडीशंस होती हैं वो एल्स इफ से होती हैं, और सबसे आखिरी कंडीशन जो होती है वो किससे होती है? else वो एल्स से होती है। ठीक है, तो ये एल्स इफ लैडर का सीक्वेंस होता है, और जिनको पता नहीं है मैंने पीपीटी तक शेयर कर रखी है, आप लोगों को याद होगा आप लोगों को। यस सर। yes sir हाँ, एक पीपीटी शेयर की थी, उस पीपीटी के अंदर सब कुछ लिखा हुआ है। कोई मुझसे ये नहीं कर सकता सर मैं उस दिन नहीं आया था, तो आप प्लीज़ बता दीजिए कि इसमें क्या करना है क्या नहीं करना है। क्लियर? yes sir Yes. ठीक है बच्चे, तो इसे नोट डाउन करने के बाद अब आते हैं हम इस वाली स्लाइड पे, सॉरी इस वाली फाइल पे आते हैं। और इस वाली फाइल में अब यहाँ से आपको ये कोड नोट डाउन करना है ऊपर से। अब आप कोड को नोट डाउन कीजिए, कोड का स्क्रीनशॉट लीजिए, वो आपके ऊपर है। ठीक है, सर ये मेटा चार्ट से क्या है? आप इसे अभी से इग्नोर कर दीजिए, इसकी आपको कोई ज़रूरत नहीं है। ये तो सबलाइम ऑटोमेटिक दे रहा है आपको। इसकी ज़रूरत तब होती है जब आपको अपनी वेबसाइट को लाइव करना होता है या गूगल पे ले जाना होता है, और गूगल पे ले जाने के बाद जब आपको अपनी ब्राउज़र को या गूगल को समझाना होता है कि आपकी जो वेबसाइट है वो किस तरह की लैंग्वेज को सपोर्ट करती है। तो बेसिकली लैंग्वेज सपोर्टेबिलिटी के लिए ब्राउज़र को कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन देने के लिए ये मेटा कैर सेट नाम का टैग यूज़ होता है, और ये एक बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है UTF-8। एक वैल्यू और होती है UTF-16, लेकिन मोस्ट ऑफ द वेबसाइट में जितनी भी वेबसाइट्स को आप जाके चेक करोगे वहाँ पे UTF-8 नाम की वैल्यू यूज़ की जाती होगी। अगर मैं अभी से यहाँ से हटा दूँ मेरे काम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैं तो ऑफलाइन हूँ। yes sir ठीक है, लेकिन जब आप जिस समय आपको अपनी वेबसाइट लाइव करनी होगी उस समय इस तरह की कुछ चीज़ों की आपको एडिशन करनी पड़ेगी अपनी फाइल के अंदर, अपने कोड के अंदर। तो कर लिया भाई नोट ये? yes sir yes sir इसको डाउन कर दो सर। अब इसके नीचे मैं करता हूँ, ये लीजिए, इसे भी नोट कर लीजिए आप लोग। Sir. यस सर। तो बच्चे फिर मैं आज यहीं पर ही क्लास कवर करूँगा। बाकी इससे आगे के जो कॉन्सेप्ट्स हैं या इससे इजी जो एग्जांपल है वो इंशाल्लाह मैं आपको अगली क्लास में समझाऊंगा। ठीक है? okay